नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो हथियार के दम पर खून खराबा करता है और बेतार को हथियार बनाकर अपनी फौज तैयार करता है। यही है आईएसआईएस का असली खेल और इसी खेल की बदौलत वो इराक और सीरिया के कुछ शहरों में बैठकर दुनिया के 80 से ज्यादा मुल्कों में अब तक अपनी पैठ और पहुंच बना चुका है। आज हम आपको वारदात में बताएंगे कि आईएसआईएस इस बेतार हथियार यानी इंटरनेट से जुड़े कौन कौन से ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। टेलीग्राम, किक, justbased.in, naser.me, manbar.me, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इराक और सीरिया के कुछ छोटे बड़े शहरों से सीधे दुनिया के करीब 80 मुल्कों में आईएसआईएस ने अगर अपनी पहुंच बनाई है तो उसकी वजह यही सारे ऐप्स, प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के बेतार तार हैं। ये वो जाल है जिसने आईएसआईएस को दुनिया का सबसे बड़ा जी का जंजाल बना दिया है। ये वो बेतार हथियार हैं जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इंटरनेट से जुड़े इन्हीं हथियारों के जरिए आईएसआईएस न सिर्फ दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहा है, बल्कि अपने तमाम आतंकवादी हमलों की प्लानिंग से लेकर उसे अमल में लाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से ज्यादातर वही ऐप्स और कम्युनिकेशन सिस्टम है जिनका इस्तेमाल रोज पूरी दुनिया करती है। ट्विटर से लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब शामिल हैं। दरअसल इन कॉमन कंप्यूटर ऐप्स के अलावा इंटरनेट पर कुछ ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिन्हें पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। इनमें खास तौर पर टेलीग्राम, किक, justbased.in, naser.me और manbar.me जैसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली बातचीत एनक्रिप्टेड होती है, यानी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ये कम्युनिकेशन हमेशा कोड लैंग्वेज में होता है। मसलन सीरिया में बैठा कोई आतंकवादी अगर ब्रुसेल्स में अपने किसी साथी को ऐसे ही किसी ऐप्स के जरिए कोई पैगाम भेजता है तो दुनिया वालों को ये कोई नंबर या फिर महज कोई तस्वीर नजर आ सकती है, लेकिन इसके पीछे का असली संदेश सिर्फ भेजने और रिसीव करने वाले को ही पता होता है। जानकारों की माने तो आईएस के आतंकवादियों के पास अब कुछ ऐसे एंड्रॉयड फोन भी मौजूद हैं जिनसे इंटरनेट पर कोई वीडियो मैसेज अपलोड करने पर उसे लोकेट कर पाना भी मुमकिन नहीं होता। सीरिया के आसमान से ये रूसी बमबारी आईएस के ठिकानों पर हो रही है। रूस ने आईएस को पूरी तरह मिटा देने का ऐलान किया है। पर इत्तेफाक देखिए कि आईएस जिस ऐप टेलीग्राम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो ऐप दो रूसी भाइयों निकोलाई और पावेल दुरोव का ही बनाया हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में टेलीग्राम के 62 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं और इनमें आईएसआईएस के बहुत से आतंकवादी भी शामिल हैं। इनका प्राइवेट चैट रूम अपने सब्सक्राइबर्स को न सिर्फ दुनिया की निगाहों से बचकर बात करने की आजादी देता है, बल्कि इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी छिपा कर रख सकते हैं। और यही बात आईएसआईएस के आतंकवादियों को सबसे ज्यादा सूट कर रही है। आईएस अलग अलग बेतार ऐप्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर उनका कैसे और कहां इस्तेमाल कर रहा है, वो सारा सच आज आपके सामने होगा। आज तक ब्यूरो। कम्युनिकेशन ऐप टेलीग्राम का आईएस सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी ज्यादातर मीडिया रिलीज या धमकियां वो इसी ऐप के जरिए दुनिया तक पहुंचाता है। आईएसआईएस ने बाकायदा अपना टेली कम्युनिकेशन और मीडिया सेंटर खोल रखा है, जिनमें दुनिया के कई मुल्कों के आईटी एक्सपर्ट काम करते हैं।
खबरों के मुताबिक बगदादी के इस बेतार हथियार का सारा कामकाज फ्रांस में पैदा हुआ सीरियाई मूल का IT एक्सपर्ट अहमद अबू सामरा देखता है। कहीं इराक के मोसुल शहर में डूबते सूरज का खूबसूरत नजारा, तो कहीं किसी इत्र की दुकान की मनमोहक तस्वीर, कहीं किसी आतंकवादी के गोला बरसाने का मंजर, तो कहीं बर्बरता की सारी हदों को लांघकर सिर कलम करने की पिक्चर। आईएस के आतंकवादियों ने कम्युनिकेशन ऐप टेलीग्राम के एक बड़े हिस्से को जैसे हाईजैक कर लिया है। इस ऐप के आईएस के आतंकवादियों के हॉट फेवरेट होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले के बाद आईएस ने अपनी पहली मीडिया रिलीज इसी ऐप पर जारी की और तब जाकर ट्विटर और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बारी आई। जानकारों की माने तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर हाल के दिनों में आईएस ने जिस तरह अपने प्रोपेगेंडा चैनल की शुरुआत की है, वो किसी अनुशासित फौज का हिस्सा जैसा लगता है। हाल ही में आईएस के एक प्रोपेगेंडा चैनल ने टेलीग्राम में आतंकवादियों के मार्शल आर्ट सीखने और हथियार चलाने की जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की, उन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। दरअसल ये तस्वीरें क्वालिटी यानी गुणवत्ता के मामले में इतनी आगे थी जैसे ये काम किसी आतंकवादी संगठन का नहीं बल्कि कॉरपोरेट मीडिया हाउस का है। ये दरअसल आईएस की वो मीडिया इकाई है जो न सिर्फ वीडियो क्लिप्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपडेट करती है बल्कि अरबी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में मैगजीन भी छापती है। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इनके जरिए नौजवानों को बरगलाना और उन्हें आईएस में शामिल होने के लिए उकसाना। वैसे टेलीग्राम पर आईएस की बढ़ती मौजूदगी से परेशान इस कंपनी ने ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन जैसे ही एक प्लेटफॉर्म ब्लॉक होता है, आईएस के आतंकवादी किसी नए नाम से दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। ट्विटर समेत दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आईएस ऐसे ही काम कर रहा है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि टेलीग्राम में अब आईएस के बचे खुचे प्लेटफॉर्म खुलेआम जंग का ऐलान कर चुके हैं। एक चैनल लिखता है, उन्होंने अब इस्लामिक स्टेट से जंग छेड़ दी है, बहुत सावधान रहो। अब कुछ भी इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं, वो हमारी जानकारी आगे दे सकते हैं, इसलिए VPN का इस्तेमाल करो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब आइए आईएस की ये तमाम करतूत जिस शख्स के दिमाग की उपज है उससे भी आपका तारुफ करा देते हैं। ये है फ्रांस में पैदा हुआ सीरियाई मूल का आतंकवादी अहमद अबू सामरा। सामरा का पिता डॉक्टर था और उसने कभी खुद IT की डिग्री ली थी, लेकिन दिमाग में जिहाद का जहर भरने के बाद वो आईएस के लिए ही टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर काम करने लगा। उसने दुनिया भर से तकनीकी तौर पर मजबूत लड़कों को आईएस के मीडिया विंग के लिए चुना और इंटरनेट पर जहर फैलाने लगा। सामरा का बोया यही जहरीला पौधा अब अमरबेल में तब्दील हो चुका है। आज तक ब्यूरो। अलग अलग ऐप्स के अलावा आईएसआईएस वेबसाइट्स और ऑनलाइन मैगजीन के जरिए भी वेब वर्ल्ड में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। खास बात यह है कि इन तमाम ऑनलाइन मैगजीन का एक ही एजेंडा है, दुनिया भर के नौजवानों का जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की आग में झोंकना, फिर चाहे वो दबिक के जरिए हो या फिर जिहादोलॉजी के जरिए। तमाम कम्युनिकेशन ऐप और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आईएस की मौजूदगी की बात तो अब आम हो चुकी है। आईएस के इस बढ़ते दखल से परेशान दुनिया के तमाम देश इससे निपटने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आईएस की मौजूदगी वक्त के साथ बढ़ रही है। आईएस के ऑनलाइन मैगजीन दबिक में आतंकवादी जो जहर उगल रहे हैं वो तो खैर है ही। अब आतंकवादियों ने जिहादोलॉजी के नाम से दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी है। ठीक दबिक की तरह ही इस ऑनलाइन मैगजीन में न सिर्फ सीरिया और इराक में आईएस के बढ़ते ठौर और दबदबे का जिक्र है, बल्कि जिहाद और अल्लाह के नाम पर बेगुनाहों की जान लेने को भी सही ठहराया गया है। और तो और इस वेबसाइट पर बहुत से राइटअप्स और मैसेज के साथ वीडियो क्लिपिंग भी मौजूद हैं, जिनमें आईएस के आतंकवादियों को अपने दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाया गया है। खास बात यह है कि तमाम वीडियो शूट और इनके ऑडियो विजुअल एडिटिंग की क्वालिटी इतनी उम्दा है कि पहली नजर में ही इन्हें देखकर यह साफ हो जाता है कि आईएस के साथ अगर जाहिल आतंकवादियों की फौज जुड़ी है तो पढ़े लिखे और तेज दिमाग एक्सपर्ट्स भी लगे हैं। आज तक ब्यूरो। फ्रांस के एनोनिमस नाम के हैकर्स के एक ग्रुप ने इंटरनेट पर आईएसआईएस का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई है। यह ग्रुप आईएसआईएस के उसी प्रोपेगेंडा टूल को टारगेट करना चाहता है जिसके जरिए आईएस खौफनाक आतंकवादी संगठन बन चुका है। दहशत की इन तस्वीरों ने देखते ही देखते आईएसआईएस को दुनिया का सबसे खौफनाक और खतरनाक आतंकवादी संगठन बना दिया। ये वो तस्वीरें थीं जिन्हें आईएसआईएस ने इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में पहुंचाया। अब आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा लेने एक संगठन ने सीधे आईएसआईएस के इसी खेल पर चोट पहुंचाने का ऐलान किया है। उसने तय किया है कि वो आईएसआईएस के सारे साइट्स को हैक कर फिर कभी ऐसी खौफनाक तस्वीरें इंटरनेट पर डालने का मौका ही नहीं देगा। और तो और इस संगठन ने आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले तमाम लोगों के प्रोफाइल भी हैक कर उन्हें डिफंक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। संगठन का नाम है एनोनिमस यानी गुमनाम। साइबर स्पेस यानी इंटरनेट पर आईएसआईएस समेत ऐसे तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाने वाले इन हैकर्स ने अपना नाम कुछ यूं ही रखा है। YouTube पर ऐसे ही गुमनाम हैकर्स की ओर से जारी एक वीडियो में न सिर्फ आईएसआईएस को बचने की चुनौती दी गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि वो न तो भूलते हैं और न ही माफ करते हैं। मंगोलियाई शक्लो सूरत वाले एक नकाब के साथ YouTube पर इस एनोनिमस ग्रुप की ओर से एक शख्स आईएसआईएस के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने की बात कहता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।